ये लोगों के रिमार्क स्कूबा के लिए। साइनस होते हुए भी पानी में कूद गई आज, खुश हूँ बहुत। नोज क्लोज्ड एंड मी इन द सी। मैं बहुत डरपोक थी, मेरे से ज़्यादा थी। चलिए लेट्स सी। टेंशन भी हो रही है क्योंकि 10 मीटर सी में डीप जाना, बट अब चलो आए हैं तो इतनी दूर, ये ना किया तो फिर फ़ायदा नहीं है। सांस लेते रहना मुंह से। रेडी? ये स्कूबा डाइविंग का बहुत बेसिक प्रॉब्लम है। स्विमिंग की रिक्वायरमेंट नहीं, पानी से डर लगता है तो भी चल। तो स्कूबा डाइविंग का जो सेशन है वो स्टार्ट होता है एक बेसिक इंस्ट्रक्शंस के साथ, जहां आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। जैसे कि अगर आप स्पेक्ट्स पहनते हैं या आपको स्विमिंग नहीं आती है या आप पानी से भी डरते हैं तो क्या आप ये कर सकते हैं कि नहीं। सो आज हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम लोग स्कूबा डाइविंग करने जा रहे हैं। समुद्र के अंदर 10 या 12 मीटर हमें नीचे लेके जाया जाएगा। तो अभी हम लोगों की एक बेसिक सी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी 30 मिनट्स की। देन लेट्स सी कैसा रहेगा। बहुत सारी प्रिकॉशंस हैं, किसी को बीपी है, कोई पहले लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो सब फॉर्म वगैरह वो भरवा लेते हैं। उसके बाद ही अगर आप फिट होंगे तभी वो जाने देते हैं। तो बहुत सारे लोग भी यहाँ आए हुए हैं। अब लेट्स सी कैसा रहेगा एक्सपीरियंस। विल कीप यू पोस्टेड। ये हम लोगों की साइट है जहाँ पे हम लोग पहले प्रैक्टिस करेंगे स्कूबा डाइविंग की, और उसके बाद ये देखिए स्कूबा डाइविंग की किट्स हैं, जो सिलेंडर्स आप देख रहे हैं ऑक्सीजन से भरे हुए। तो यहाँ पे हम लोग पहले प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद फिर हमें डीप सी में लेके जाया जाएगा। देखिए ये जनाब कहाँ सो रहे हैं बीच में। चेंजिंग रूम से आप लोग अपने कंप्रेशन सूट्स पहनते हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, और उसके बाद आप अपनी बेसिक ट्रेनिंग के लिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है, ना तो आप अपनी यहाँ पे विजन ग्लासेस ले सकते हैं, स्पेक्ट्स नहीं लेके जाएंगे। डोंट वरी, इनके पास ऐसी गॉगल्स होती हैं जो कि अगर आपका नंबर 5-6 है तो वो गॉगल्स भी इनके पास होती हैं, तो आपको पानी में नीचे देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी चीज़ है, जाने से पहले आपसे फॉर्म भराया जाता है। और आपको एक सजेशन ज़रूर देना चाहूँगा कि अगर आपको पानी से डर लगता है तो मत जाइए। बीपी है, अस्थमा है या लंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो भी पानी में जाना अवॉइड कीजिए। और एक चीज़ है कि जब आप समुद्र में जाएंगे तो हर डाइवर के साथ एक इंस्ट्रक्टर ड्राइवर रहेगा, तो आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ पे आपको डिफरेंट जेस्चर्स, हैंड के जेस्चर्स सिखाए जाते हैं। और सबसे चीज़ ध्यान रखने वाली है कि आपकी जो एज है वो कम से कम 12 साल की होनी चाहिए। ऑल्दो आपका बच्चा अगर 12 साल से नीचे भी है तो वो साथ जा सकता है और बोट के अंदर ही वेट कर सकता है। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको उसको बाहर शोर पे ही छोड़ के जाना है, तो वो साथ जा सकता है। धीरे चल लो ना, दबा के आप पैर दो। एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप एक बार आपने पेमेंट कर दी और आप समुद्र में चले गए ट्रेनिंग लेने के लिए, तो फ़ी जो है आपकी वो नॉन रिफंडेबल ही रहेगी। तो ये हम लोगों की बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये सर हमारे इंस्ट्रक्टर हैं। डीप सी में जाने से पहले ये जो बेसिक ट्रेनिंग 30 मिनट्स की होती है शोर पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जहाँ पे आपको ये सिखाया जाता है कि अंडर वाटर जब आप डीप सी में 10 मीटर तक नीचे होंगे तब आपको सांस कैसे लेना है, क्योंकि यहाँ सांस
नाक से नहीं मुंह से लिया जाता है। बहुत सारे साइंस आपको बताए जाते हैं कि अगर आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो आपको कैसे शो करना है, अगर आपको किसी टाइप की हेल्प चाहिए होगी तो आपको अपने हैंड से क्या जेस्चर देना है। और इसके अलावा कई बार क्या होता है, आपकी आंखों में जो गॉगल्स होते हैं उसमें पानी चला जाता है, तो उसे पानी को क्लियर कैसे करना है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, डीप जब आप समुद्र में नीचे जाते हैं तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ईयर में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है आपके ईयर्स में। तो ऐसे केस में आपको किस तरह से ब्रीद आउट करना है, ये सब इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये आपको कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट बनाती हैं, ताकि आप अपना जो स्कूबा डाइविंग का एक्सपीरियंस होता है उसको बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। नोज को पिंच करो, अभी पिंच को नहीं ब्रीथ आउट करेंगे, वहां नहीं निकलना। नोज के अगेंस्ट ब्लॉक नोज में और ना फील, आप खुद से करो, फील हो रहा है। इसके बाद जब आपकी शोर पे ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो ये बोट से आपको अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 किलोमीटर्स अंदर लेके जाते हैं सी के अंदर, जहाँ पे आपको बोट से उतार के दूसरी बोट में लिया जाता है जो कि फिक्स्ड रहती है, और वहाँ पे आपकी स्कूबा डाइविंग स्टार्ट होती है। वैसे ये वेट बालना, इसके बिना मेरे को लगता है इतनी वो नहीं होती होगी, बंदा नीचे चले। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अच्छा रहा? अच्छा, नीचे दिखता है साफ? अच्छा, डर नहीं लग रहा है लेकिन वो जो कॉन्फ्यूजन हो जाता है कैसे क्या करें। अच्छा, मास्क के जो पानी तो जब आप स्कूबा डाइविंग के लिए तैयार हो रहे होते हैं तो सबसे पहला स्टेप जो होता है, जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो आपके वेस्ट के अराउंड आपके बॉडी वेट के हिसाब से कुछ वेट्स पुट ऑन करते हैं, जो आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो। हाँ जी अनन्या जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, रिलैक्स है ना अपने आप से? जल्दी जाता इस टाइम जब आप पूरी किट पहन के तैयार कर रहे होते हैं अपने आप को मेंटली कि आपने 10 मीटर या 12 मीटर समुद्र में नीचे जाना है, तो थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन कभी भी आ सकती है, क्योंकि नीचे समुद्र में जब आपको स्विमिंग नहीं आती है तो एक डर का माहौल तो ऑफ कोर्स होता ही होता है, बट यू डोंट नीड टू पैनिक, क्योंकि जो यहाँ हमारे साथ इंस्ट्रक्टर्स होते हैं ये एक ड्राइवर के साथ एक इंस्ट्रक्टर फॉलो करता है, तो कोई भी सिचुएशन अगर उनको लगता है आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है तो वो आपको ऊपर उसी टाइम ले आते हैं। सांस लेते रहना। ये जो आप स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये 10 से 12 मीटर इस टाइम हम लोग समुद्र के नीचे हैं, और ये वर्ल्ड बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे आप फैंटेसी वर्ल्ड में आ गए। ऐसी ही कलर की मछलियाँ जो आपने सिर्फ कार्टून्स में ही देखी होंगी वो आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाती हैं। यहाँ अब स्क्रीन पे आप देख सकेंगे कि 10 या 12 मीटर समुद्र में जब आप स्कूबा डाइविंग करके वापस आते हैं तो ये प्रोसेस कितना स्लो है, और जब आप धीरे धीरे ऊपर आ रहे होते हैं तो आप स्क्रीन पे देख सकेंगे कि हल्के हल्के बुलबुले जहाँ से स्कूबा डाइवर वापस आता है तो धीरे धीरे वो कैसे निकलते हैं और कितना सुंदर व्यू लगता है।
जब आप स्कूबा डाइविंग करके वापस ऊपर आते हैं तो जो रिव्यू था नीचे कैसे दिखता है, आइए वो देखते हैं और समझते हैं कि क्या क्या दिखा नीचे। कुछ चीज़ें तो ठीक थी, पर अनन्या के कानों में बहुत तेज़ दर्द हुआ जो कि क्वाइट ऑब्वियस था, और उसके अलावा मछलियों के बारे में जो उसने बताया, आइए सुनते हैं। अच्छा, उसके फिन में भी ग्रेडियंट पिंक पर्पल मिक्स, एक फिश थी ब्लैक और रेड। स्कूबा डाइविंग करने के बाद आप अपने शाम का टाइम राधानगर बीच के लिए रख सकते हैं, जो कि एशिया का बेस्ट बीच अवार्ड किया गया है, जिसको 2004 में टाइम ने। उसके अलावा ये ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड है, मतलब इको फ्रेंडली क्लीन वाटर के लिए, वाइट सैंड्स, क्रिस्टल क्लियर वाटर्स के लिए। तो यहाँ के लिए आप ज़रूर टाइम निकालें, क्योंकि ये अपने सनसेट और सनराइज़ के लिए बहुत नोन है। यहाँ ये हाडू जेटी से अप्रॉक्सीमेटली 6 से 8 किलोमीटर दूर है, जिसे आप चाहे बाइक पे आ जाएं या लोकल टैक्सी करके भी यहाँ आ सकते हैं। काला पत्थर बीच का सबसे जो बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश आपको नहीं मिलेगा। यहाँ ये अपने सनराइज़ और सनसेट के लिए बहुत जाना जाता है, और दूसरी बात यहाँ का सैंड जो है वो सफ़ेद रंग का है, तो बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल फ़ोटोज़ आएंगी। तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिए। फ़ायदे होने के साथ साथ इसके कुछ नुकसान भी हैं, क्योंकि ये सिक्लूडेड है, मतलब ज़्यादा रश नहीं होता है, तो यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स नहीं होंगे। फैसिलिटीज़ बहुत बेयर मिनिमम हैं, और थोड़ा सा चलते हुए पत्थरों का ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि ये पत्थरों से भरा हुआ बीच है। मे भी शायद इसीलिए इसका नाम भी काला पत्थर रखा गया है।